अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश गैर कानूनी करार दे दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि शौकत अजीज सदीकी की उम्र 62 बरस से जायद हो चुकी, ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता, रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम अराद पेंशन के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ताखीर की वजह से शौकत अजीज की उम्र 62 बरस से जायद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का महफूज फैसला सुना दिया गया। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 सफ़ात का फैसला तहरीर किया। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर की वजह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र ज्यादा हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। फैसले में मजीद कहा गया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज की तमाम अराद पेंशन के अहल हैं। अदालत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बगैर तहकीकात हटाया गया था। जस्टिस सिद्दीकी ने अपना वो नोटिफिकेशन जो उनका अक्टूबर 2018 के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, उनका एक ही इसके अंदर पॉइंट था और वो ये था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया था तो उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी और वो प्रॉपर इंक्वायरी मेरे केस के अंदर की नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी केस का फैसला महफूज किया था। हम लोग जहां बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक के बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त के दौरान अहम रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 200 सीनियर सिविल ऑफिसर्स गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत, आइंदा समात पर जवाब तलब। बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। जवाब में कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स में कहा कि मीडिया में था कि वजीर आला ने कोर्ट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोर्ट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, रूल्स में तरामीम करनी पड़ेंगी। दौरान समात स्टेट काउंसिल ने मजीद हदायत लेने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि हदायत लेने की कोई जरूरत नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने अपने रिमार्क्स में कहा, हमने इस नुक्ते को जल्द तय करना है। सवाल अब ये है कि जेल मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने कहा कि कोर्ट लखपत की पेशरफ के बाद अब हम नई हदायत लेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि समझने से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी जेल में गैर कानूनी कैसे हैं। वजीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत, आइंदा समात पर जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समात 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले हैं, इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, साइफर की तस्दीक उस वक्त के सफीर ने भी की, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। अगर साइफर था ही नहीं तो फिर बानी PTI को क्यों गलत सजा हुई। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ATC इस्लामाबाद पेश, जमानत मंजूर, वारंट गिरफ्तारी मंसूख। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बगैरत में तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयान अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान उसे देख के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या। और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जाती है, इलीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात, और अगर था तो फिर साजिश थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। अमेरिका में कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ आकर कहते हैं कि अमेरिका ने निकाला। PTI गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने KP में असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। तमाम सूबों में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ हो गए सवाए KP के। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है।
जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। इनका काम ये है कि अंदर आके ये पाँव पड़ते हैं, बाहर जाके फिर ये जो है सुल्तान रही के डायलॉग, फिल्मी डायलॉग शुरू कर देते हैं। साइफर के हवाले से भी उस दिन जो यूएस में एक कमेटी में जो है वो पेश हुए, जो साइफर का इनकी जो फिल्म है उसकी मैं समझता हूँ कि वो आखिरी किस्त जो थी वो भी खत्म हो चुकी है। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं मैं जो है अमेरिका ने। कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू, बोले मुआशरे इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी, पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। पाकिस्तान रवां साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। IMF के मुतालबा पर पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने और लेवी ₹60 फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। आलमी मालियाती इदारे ने माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का मुतालबा भी किया। पंजाब हुकूमत का इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा लिया गया। तमाम अजला की छोटी, मीडियम और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बारे में ब्रीफ किया गया। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, रावलपिंडी समेत हर डिवीजन की इंडस्ट्री की मुकम्मल मैपिंग और डाटा पेश किया गया। मसनूआत की मार्केटिंग के लिए शहरों के करीब इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्सपो सेंटर्स बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब हुकूमत तलबा और तालिबात को 20,000 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खुशखबरी सुना दी। कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। 3 जहाज़ मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अलावा मोटरवेज से भी मरीजों को ले जा सकेंगे। जबकि वज़ीर आला इत्तलात ने यह भी कहा कि हुकूमत शहरों में सफाई के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका गुफ्तगू में क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। इत्तलात व कल्चर अज़मा बुखारी साहबा इस वक्त GNN की खुसूसी दावत पर यहाँ विज़िट कर रही हैं। आइए हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मा। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। अज़मा, क्या देख रही हैं? आपको बहुत टफ वजारत दी गई है और पहले 100 दिन और जो हुकूमत का हाल है, जो अवाम का हाल है, सारी बातें पता है। क्या रिलीफ देख रही हैं पंजाब हुकूमत मरियम साहबा और आप, क्या मिलकर एक टीम क्या रिलीफ देना चाह रही है? इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल टास्क है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली दफ़ा ज़रूर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, लेकिन उनका काम करने का अंदाज़ और उनके जो ये पहले 20-25 दिन हैं, इसके अंदर बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं कि उनका रोड मैप बहुत वाज़ह है और वो पूरे होमवर्क के साथ आती हैं। एक जो वो करके जाती है मीटिंग, शाम को जाकर उसके फिर से पॉइंट्स देखती हैं, डेडलाइन के साथ लोगों को टास्क दे रही हैं, फिर डेडलाइन के बाद जो है वो उनको बुला के पूछती भी हैं। अब जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3,000 घर और 1 लाख घर 1 साल के अंदर उन्होंने बनाने का टास्क लिया, इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त आम आदमी का, उसके लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, किसी सूबे के अंदर भी। सबसे पहले आती उन्होंने पहली मीटिंग उसके ऊपर की थी और एक नया महकमा या अथॉरिटी वो बनाने जा रही है कि ये रमज़ान के अंदर थोड़ी बहुत जो भागदौड़ आपको नज़र आती है इंतज़ामिया की अशिया को कंट्रोल करने के लिए, वो ना हो। 12 महीने एक महकमा जो है वो डेडिकेटेड तौर पर एक काम कर रहा हो कि वो शायद खुदोनोश को देखे। उसके बाद ये जो मोटरसाइकिल्स, ई-बाइक्स जो है वो देने जा रही हैं। उसके बाद साफ़ सुथरा, इतना गंद 5 साल में, जो गंद तो खैर डाला, बाकी जगहों पर तो डाला ही डाला, जो कूड़ा जो है मोहल्लों के अंदर, सड़कों के ऊपर, हर जगह आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते थे, उसको जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब, वो उनका एक बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह एक नया मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो सड़कें हैं, 582 सड़कें एट अ टाइम पंजाब में शुरू होंगी। इतने इतने खूबसूरत जिमनेजियम्स और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए थे शहबाज साहब ने, बजाय इसके को बेहतर करते। एक खिलाड़ी था इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसकी हुकूमत रही है, लेकिन बेड़ा गर्क करके उसको खंडरात बना के चले गए। जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वहाँ तबाही है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जितना प्रोग्राम, जो रोड मैप अपना बनाया है, उसमें अगर 50% भी हम करने में इंशाल्लाह ताला जब कामयाब हो जाएंगे, तो आपको ये शायद एक स्टडी मिलेगा आपको करने के लिए कि ये प्रोग्राम इतनी जल्दी बनाना, डिज़ाइन करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये इंशाल्लाह ताला हम कोई चीज़ लंबी नहीं, 1 साल के अंदर अंदर अपने जो जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं वो 1 साल के हैं,
इसके बारे में बताएं, आवाम को कैसा रिलीफ एयर एम्बुलेंस से देंगे आप? देखिए ये एयर एम्बुलेंस जो है ये अभी मेरा ख्याल है कि शायद मुझे बता देना चाहिए 3 फ़िलहाल जो है वो तैयारे होंगे और ये वो तैयारे होंगे जो हर जगह लैंड कर जाएंगे। वो पहाड़ हों वहाँ भी लैंड करेंगे, ये किसी मोटरवे पे भी उतर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी है वहाँ से एक मरीज़ को उठाकर फौरी तौर पर किसी जहाँ पर उसको ज़रूरत है जिसकी जान बचाने के लिए, जिस अस्पताल में पहुँचाने के लिए वो वहाँ पहुँचेगी। और एक बहुत अच्छी ये सहूलत जो है ये इंशाल्लाह ताला पंजाब के अवाम को मिलेगी। लोगों ने सिर्फ नारे लगाए थे, लेकिन ये एयर एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ मरीम नवाज शरीफ लेके आएगी इस पंजाब में, आप देखेंगे। बहुत बड़ी खबर दे रही हैं आज़मा बुखारी साहबा। वो कहती हैं 3 तैयारे हैं जो कि हर हाल में पहाड़ पर और हर जगह पहुंचेंगे और कहीं भी मरीज़ को अगर कोई दुश्वारी है उसको एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की गई है। लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस बिलाल हसन ने महफूजशुदा फैसला सुनाया है। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में मुराद सईद, आजम सवादे, खुरम ज़ीशान की अपीलों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर के रोज जवाब तलब। बलूचिस्तान में 7 उम्मीदवारों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू। आज़ाद उम्मीदवारों की अपील खारिज। 5 अपीलों की समाअत 25 मार्च को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले हुकूमती अरकान न आने पर इजलास ना हुआ। अपोजिशन अरकान का असम्बली हॉल के बाहर एहतजाज। खवातीन अरकान भी शरीक थी। आइन शिकनी के नारे लगाए गए। अपोजिशन अरकान का कहना है कि असम्बली किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून पर चलती है। गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादा का कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी ऑफिस में ताले लगे हैं। पीटीआई वाले अपने 4 सेनेटर आगे लाने के चक्कर में हैं। एक तरफ फॉर्म्स का शोर मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी ने केपी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करके कहते हैं गवर्नर की जानिब से असम्बली इजलास बुलाना गैर आइनी है। पार्लिमानी निज़ाम का अलमिया ये है कि एक गवर्नर अपने तौर पर असम्बली इजलास बुला रहा है। स्पीकर भी रूल से हटकर इजलास नहीं बुला सकता। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर का इकदाम आइन, कवायद और कानून की स्कीम के मुताबिक नहीं है। पंजाब असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा। लीगी रुकन रश्ता लोधी के बानी पीटीआई से मुतालिक रिमार्क्स। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। हुकूमती बेंचों से भी जवाब। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी लफ्ज हज़फ कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले मुस्लिम लीग नून वाले कौन हैं? हम हाउस चलाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत रुकावट डाल रही है। तहरीक इंसाफ का पार्टी बदलने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। मलिक बुचर का कहना था कि रेफरेंस मुतल्लिका असम्बलियों के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। उधर मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे।